हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स, उसका हम आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं। तो बच्चों इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 तक किया था, तो 2.5 जो एक्सरसाइज है उससे पहले हमको कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले हमको आने चाहिए। तो देख लेते हैं आज कि कौन कौन से एल्जेब्रिक फॉर्मूले, करीब 10-11 के आसपास हैं पूरे। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उनको प्रॉपर तरीके से आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद कैसे इनको यूज़ करना है वो देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो बच्चों पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है a + b होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे, a + b, जहाँ पे ब्रैकेट आ जाए उसको होल पढ़ना। तो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं ये a + b और a + b दो बार लिख देता हूँ और आपस में इनको इंटू कर लेते हैं, a + b और a + b, इनको इंटू करने से आ जाएगा। तो देखो a और a को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। फिर a और b को इंटू करेंगे, ए बी, दोनों प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे, ये भी ए बी आएगा, बी और ए मतलब ए बी हो गया, और बी इंटू बी आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये एक बार ए बी एक बार ए बी, ये दोनों ऐड हो गया। तो 1ab + 1ab कितना हो गया, 2ab। कुछ नंबर नहीं है तो 1 होता है वो, 2ab, और साथ में आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा आ गया यहाँ पे, ये वाला ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, a और b हमेशा स्क्वायर जो है प्लस का ही होता है, और यहाँ पे ये जो भी तीनों चीज़ दिख रही है 2ab, इन तीनों को आपस में इंटू कर देना। प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस में यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, और बाकी सेम टू सेम ही है। ठीक है। स्क्वायर्स हमेशा प्लस के होंगे। तो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसी प्रकार से a - b होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस होता है तो ये दोनों जगह माइनस आने वाला है, क्योंकि ये प्लस ये प्लस, इसको इंटू करेंगे तो प्लस का ही आएगा, और -b और -b को इंटू करेंगे तो ये प्लस का b स्क्वायर आएगा। तो सिर्फ दो ही माइनस के आने वाले हैं, तो इसका मतलब माइनस का 2ab आ जाएगा। ठीक है। सो a - b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हर जगह लग जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा फॉर्मूला है x + a × x + b। दो ब्रैकेट हो और दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट जो टर्म है वो तो मैच हो जाए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, और आगे वाले जो है वो डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए x + 3 और x - 5 कुछ ऐसा आ जाए, तो आगे की जो चीज़ है वो पिछले साइन के साथ a और b मान लेंगे। तो a मान लो यहाँ प्लस है तो प्लस का आ जाएगा, b मान लो यहाँ माइनस का तो माइनस का ले लें। तो टेक a एंड b विद साइन, ये साइन के साथ ही लेना है इनको। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पहला टर्म में क्या है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इंटू करना x स्क्वायर, लास्ट वाले को लास्ट से इंटू करना तो लास्ट टर्म है। बीच में क्या आएगा, a + b × x, समझ आ गया। a और b है, इनको जोड़ करके और इंटू x। तो पहली टर्म x स्क्वायर में आती है, फिर x में आती है, फिर यहाँ x नहीं आएगा, तो x का डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझ में आ गया। तो x स्क्वायर + a + bx + ab, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है a और b को किसके साथ लेना है, साइन के साथ में लेना है। तो फर्स्ट जो मैचिंग है दोनों ब्रैकेट में वो क्या होता है, x होता है, और जो अलग अलग है वो a और b ले लेना, एंड दे आर टू बी टेकन अलॉन्ग विद साइन। प्लस है तो प्लस का लेना, माइनस है तो माइनस का लेना। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसके बिना गड़बड़ हो सकता है हमारा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। a स्क्वायर - b स्क्वायर, अगर a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में अगर हमको कुछ भी दिया है तो इसका क्या आंसर आएगा, दो ब्रैकेट्स में इसको इंटू कर दिया हमने। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर था, हमने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ सारे ब्रैकेट गायब हो गए। तो इस तरह के फॉर्मूले जो छोटे से बड़े हो जाते हैं वो कहलाते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला, और ये कहलाता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। a स्क्वायर - b स्क्वायर ये कंडेंस फॉर्म में है, और इसको मैंने क्या है, दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। जैसे हम लिखते हैं ना, सपोज 12 है तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, क्या इंटू क्या करने से 12 आएगा, तो ये फैक्टराइज करना हो गया। तो ये चीज़ कैसे आएगी, ये इंटू ये करने से आएगी। तो ये फॉर्मूले जो होते हैं बच्चों, जहाँ पे दो ब्रैकेट आपस में इंटू होते हैं राइट साइड में, उसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a + b a - b। तो अभी अगर इन दोनों को मैं इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा, कैसे आएगा देख लेते हैं, a + b है ना, और दूसरा क्या है a - b। चलिए अगर मैं a को a से इंटू करता हूँ तो a स्क्वायर, फिर a को b से किया, एक प्लस एक माइनस, तो -ab आ जाएगा। सही है। फिर प्लस का b और प्लस का a, तो प्लस का ab आ गया, और प्लस और माइनस का b स्क्वायर, और ये कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या बचा, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b a - b। क्लियर है। चलिए रफ कर देते हैं, रफ वर्क हम, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 4। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने a + b का होल स्क्वायर किया था, ऐसे हमको करना है a + b + c होल स्क्वायर। इन तीनों का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो इन तीनों का होल स्क्वायर क्या आएगा, पहले तो इन तीनों का स्क्वायर करना अलग अलग, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब 2 के साथ एक बार ये दोनों लेने हैं, एक बार ये दोनों लेने हैं, एक बार ये दोनों लेने हैं, सब कुछ प्लस में आएगा। तो एक बार आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आ गया? तो सब कुछ प्लस है तो प्लस, अगर इनमें यहाँ कहीं बीच में माइनस आ जाता है तो अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे भी क्या है, प्लस माइनस हो सकता है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब देखेंगे कि माइनस आने से कहाँ कहाँ क्या माइनस आएगा। ठीक, सो फॉर्मूला समझ में आ गया। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जो 3 है हमारे a b c, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों और एक बार ये दोनों 2 के साथ ले लेगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? ये था हमारा फॉर्मूला नंबर कौन सा, 5। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 6। ओके, फॉर्मूला नंबर 6 क्या है देखेंगे, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है बच्चों, ये ब्रैकेट पहले यहाँ जैसे होल स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू किए, इस बार 3 बार इंटू करना है। तो 3 बार इंटू करने का मतलब हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए आपको मैं निकाल करके दिखा देता हूँ ये कैसे आता है, उसके बाद आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, हमको पता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये मतलब होता है 3 बार इंटू करने का। अच्छा, 2 बार इंटू करने का मतलब ये रहा, हमने भी किया था थोड़ी देर पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार होता है ना, तो 2 बार इंटू करने से आता है। तो मैं इसकी जगह ले सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सामने क्या है a प्लस बी। अब इसका मतलब a को तीनों से इंटू करना है, b को भी तीनों से इंटू करना है। ठीक है, चलिए a को इससे इंटू किया a क्यूब, a को इससे इंटू किया तो 2a स्क्वायर b, ए को इससे किया तो ए बी स्क्वायर। चलिए अब बी को करना है तीनों से, बी को इससे किया तो ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर बी को इससे किया तो 2 ए बी स्क्वायर, और बी को इससे किया तो बी क्यूब। क्लियर है? अब ध्यान देना बच्चों, ए क्यूब और बी क्यूब में पहले लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सही है। ये दोनों मैंने पहले लिख दिया। अब देखो 2 बार ए बी स्क्वायर है, देखो ये 2 बार ए स्क्वायर बी और एक और बार ए स्क्वायर बी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। 2 बार तो ये रहा ए स्क्वायर बी और एक और बार है, तो ये हो गया 3 बार ए स्क्वायर बी, और देखो ए बी स्क्वायर एक बार और ए बी स्क्वायर 2 बार, 3 बार ए बी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? तो देखो इधर आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब शॉर्ट में इसको याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ किया था, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ क्यूब है तो क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab। समझ में आ गया? इन तीनों को आपस में इंटू करना जैसे हमने यहाँ किया। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक बार ये ब्रैकेट और रिपीट करके लिख देना a प्लस बी। समझ में आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में लिखना है एक बार a प्लस बी। अब अगर इसको आपस में दोनों तरफ इंटू करेंगे तो एक बार इसको इससे इंटू करना है, एक बार इसको इससे इंटू करना है। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो देखो a का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो 3a स्क्वायर भी आ गया, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो b और b देखो यहाँ रिपीट हो रहा है, तो 3ab स्क्वायर आ गया। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है। तो आप चाहो तो तीनों बार इंटू करके देख सकते हो, ठीक है, और या फिर आपको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यहाँ ब्रैकेट बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हॉल्ट मारना है, थोड़ा सा पॉज, जैसे कॉमा की जगह रुकते हैं हम थोड़ा सा, वैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक। और ये इनको इंटू करने से आ जाएगा, ठीक। अब बच्चों अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या, तो माइनस हो तो क्या होगा, जहाँ जहाँ हमको प्लस दिख रहे हैं वहाँ वहाँ माइनस लगा देना, माइनस माइनस माइनस। समझ आ गया? तो अगला फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूँ ऊपर, ये मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ठीक है, रब कर दूँ। चलिए फोर्थ भी रब कर दो। चलिए अब प्लस वाले फॉर्मूले से माइनस वाला निकलेगा, फॉर्मूला नंबर 7 क्या है बताओ, a माइनस बी होल क्यूब चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब। क्या बोला मैंने, सेम ही है, बस जहाँ प्लस है वहाँ तीनों जगह माइनस करना फर्स्ट वाले फॉर्मूले में। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, सब कुछ माइनस आएगा, ठीक।
ये दोनों ऐसा कैसा रहेगा। अब इस माइनस वाले को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ए और ए देखो डबल हो गया ना, तो 3a² b, और माइनस वाले को इंटू करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, ये आएगा 3ab²। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें और इसमें अगर हम तुलना करें तो क्या फर्क पाते हैं, इसमें सारे प्लस है, इसमें शुरू के 2 माइनस है, लास्ट वाला तो प्लस ही है, याद रखना। समझ में आ गया। तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, प्लस वाले में सारे प्लस, माइनस वाले में सारे माइनस लगा देते हैं, ये लास्ट में प्लस ही आता है, ध्यान देना। शुरू के 2 ही माइनस आएंगे। समझ में आ गया ना ये, क्योंकि माइनस और माइनस का इंटू होकर प्लस का बन जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला समझ में आ गया, a + b होल क्यूब, a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को याद रखने का तरीका, a³ b³ ठीक है, प्लस एक बार बोलना 3ab, एक और बार बोलना 3ab, 2 बार बोलना, और एक बार a में स्क्वायर एक बार b में स्क्वायर, याद रहेगा। तो पहले a में स्क्वायर बोलना है, फिर बोलना है b में स्क्वायर, तो प्लस 3a² प्लस 3ab²। यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, शुरू में 2 माइनस है, लास्ट में क्या है प्लस है, तो क्या हो गया, a - b होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर है। चलिए, तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 7। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 8। क्या है ये 8? अभी हमको जैसे 2 हमने किए ना, वैसा ही हमको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला करना है। इस बार करना है, इन दोनों पे अलग अलग क्यूब लगेगा। क्या लगेगा, a³ माइनस b³, ठीक है। फिर ऐसे प्लस का भी लगाएंगे हम, सॉरी पहले प्लस निकाल लेते हैं, चलो a³ प्लस b³, और ऐसे a³ माइनस b³ भी निकालेंगे, तो फॉर्मूला नंबर 9 हो जाएगा, a³ माइनस b³। अब बच्चों ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में प्रोडक्ट में आंसर आएगा। बहुत आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको क्यूब छोड़ करके जो दिखाई दे रहा है वो लिख लेना। तो क्यूब अगर ना देखें हम, क्या दिखाई दे रहा है, a + b, तो यहाँ लिख लेंगे a + b। चलो यहाँ बताओ, क्यूब ना देखें तो क्या दिख रहा है, a - b। पहला ब्रैकेट क्लियर है बिल्कुल, बिना पावर के जो दिख रहा है वो लिख लिया जाए। ओके, अगले वाले ब्रैकेट में 3 चीजें आएंगी। पहली और आखिरी चीज स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स हमेशा प्लस के होते हैं, तो a और b का स्क्वायर करना है। तो बताओ a, मुझे बताओ a कोई भी संख्या, चाहे हम a प्लस का ले लें चाहे a माइनस का ले लें, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो हमेशा प्लस का ही आता है, स्क्वायर कभी माइनस का नहीं होता। समझ आ गया ना। तो हमेशा ध्यान देंगे, स्क्वायर्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ लिखना है इन दोनों के स्क्वायर किनारे किनारे पे, तो पहले आ जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ जाएगा सेम चीज, यहाँ पे दोनों के स्क्वायर करने हैं, स्क्वायर हमेशा प्लस के, तो यहाँ माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉमन ही है। अब बीच में क्या आएगा बच्चों, बीच में आएगा a और b का प्रोडक्ट, तो यहाँ लिख देंगे ab। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है वो तो सुनना, ab के पीछे जो साइन है वो पहले ब्रैकेट का उल्टा होना चाहिए। ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आ गया। अब इसको बोलने का तरीका क्या है, इस ब्रैकेट को एक बार बोलना एक झटके में, फिर हल्का सा पॉज देना, फिर इसको बोलना। ब्रैकेट बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं पूरा बोल के बताता हूँ, a³ + b³ इक्वल टू a + b, a² - ab + b²। समझ में आ गया। इसी प्रकार से a³ - b³ इक्वल टू a - b, a² + ab + b²। क्लियर। सो ये 2 हमारे हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो जहाँ पे भी क्वेश्चंस में लिखा था कि लिखा हो फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करो, इस रूप में दिया हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको ऐसे 2 ब्रैकेट के रूप में ले आना है। तो बच्चों अभी तक हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखे 3, 2 तो ये थे, a³ + b³, a³ - b³, और एक और कौन सा था, a² - b², जिसका हमारा आंसर आया था a + b, a - b। 3 हमारे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं, तो उन पर हम चाहें तो ऐसे स्टार मार्क लगा सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, ये ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला देख लेते हैं हम, क्या है। अगला हमारा फॉर्मूला बच्चों है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये भी एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या। ठीक, ओके।
तो यहाँ पे बच्चों अगेन 2 ब्रैकेट में आंसर आने वाला है हमारा, और एक ब्रैकेट तो बड़ा सारा ही होगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, सिर्फ ये जिन पे पावर लगी है ना क्यूब, इन पे बिना क्यूब के जो दिख रहा है वो लिख देना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ए प्लस बी प्लस सी, बिना क्यूब के ए प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो ये आने वाला है। अच्छा, अगले ब्रैकेट में 6 टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स आएंगे। 6 में से एक बार तो इन तीनों का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगले तीनों जो है माइनस के आएंगे, स्क्वायर प्लस के हो गए, अगले तीनों माइनस के। अब माइनस के भी कैसे आएंगे, ए बी सी 3 हमारे ये है ना वेरिएबल्स, एक बार ए बी लेना है, एक बार बी सी और एक बार सी ए। बच्चों 2ab 2bc 2ca नहीं लेना, जैसे हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में था ना, यहाँ 2 नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार आएगा माइनस, पहले शुरू के दोनों ए बी माइनस बी सी और माइनस, समझ में आ गया। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा, इसके स्थान पे बच्चों कई बार एक्स वाई जेड के रूप में भी आ जाता है, तो एक्स वाई जेड के रूप में आएगा तो क्या कर देंगे बताओ, जहाँ पे ए है वहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, और यहाँ एक्स वाई जेड। तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आ गया। तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी हम सारे फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, ठीक। अब जो फॉर्मूला नंबर 11 है बच्चों, ये इस ऊपर वाले फॉर्मूले का एक स्पेशल केस है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो क्या स्पेशल केस ऑफ अबव फॉर्मूला, ऊपर जो लिखा गया फॉर्मूला है उसका एक ये स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है देख लेते हैं। यदि ये जो आगे वाला पहला ब्रैकेट है देखो, a प्लस बी प्लस सी, इनका सम 0 आ जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया। इन तीनों का सम यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मुझे बताओ अगर इनका सम 0 आ जाए तो मैं इस ब्रैकेट के स्थान पे 0 लिख पाऊंगा। तो देयरफॉर कैन वी राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये ब्रैकेट 0 हो गया। और आगे वाला ब्रैकेट ऐसा कैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब मुझे बताओ 0 को हम किसी से भी इंटू करें क्या आंसर आता है, 0 ही तो आता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 0, और यहाँ लिख दूंगा सेम टू सेम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ अगर मैं 3abc जो कि इस तरफ माइनस का है इसको उस तरफ भेजना चाहूँ तो प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला। क्या फॉर्मूला निकला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 3abc। ये चीज़ हम इधर ले आए तो प्लस का हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट केस है ये हमको तभी यूज़ करना है जब a b और c तीनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके एक्सरसाइज में काम आएगा ये फॉर्मूला। तो ये इसको हम फॉर्मूला नंबर 11 मान लेते हैं, इसी का एक स्पेशल केस हो गया। समझ में आ गया। तो बच्चों ये थे आपके इस लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले सारे के सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूले, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या है क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 9.5 पे। तो इनको आप अच्छे से नोट करेंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली नोट करने के अलावा इनको आपको क्या है लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो इनको आप नोट कर लीजिए।